आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे x को tan थीटा, 2 tan इनवर्स x tan थीटा tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो ये बचा आपके पास 2 थीटा sin इनवर्स sin 2, यानी कि 2 थीटा प्लस 2 थीटा, द रिजल्ट इज 4 थीटा, और 4 थीटा की वैल्यू निकालूंगा tan इनवर्स x। सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये क्वेश्चन, करिए कंप्लीट। सेम जो हमने यहाँ पर किया के बाद वाला जो 9th क्वेश्चन देखोगे तो 9th क्वेश्चन में भी स्टेप्स एज इट इज चले। अब 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, यही सेम क्वेश्चन दे रखा है, y की वैल्यू आ गई 4 tan इनवर्स x, y की वैल्यू क्या आ गई 4 tan इनवर्स x, मतलब यही सेम फंक्शन आप लोगों को इक्वल टू y करके दे रखा है। तो भाई सारे स्टेप वो वाले उतारो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 tan इनवर्स x, पिछले का वाला क्वेश्चन सेम आ गया। अब tan इनवर्स x की -π/2 से +π/2 रेंज होती है, ये हम लोगों ने SCT में पढ़ा था, -π/2 से +π/2। यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ बीच वाले को, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। इट मीन्स ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो -2π से y की वैल्यू आ गई 2π। तो y ये ना लेस देन आएगा, y बिलोंग कर रहा है -2π से +2। क्लियर, ये आंसर आ, करिए जल्दी से कंप्लीट। नेक्स्ट वन, यहाँ पर 1 + sin x दे रखा है बेटा, पहले 1 + sin x, 1 की जगह लिखिए cos² x/2 प्लस sin² x। cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है 1। sin x की जगह लिखिए 2 sin x/2 cos x/2। क्लियर हुआ, तो ये बन गया आपके पास cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। Why it is called a whole square? Because a² b² plus 2a, तो a प्लस बी का क्या हो गया ये होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर 1 माइनस साइन एक्स आ जाता है मेरे पास, तो वो भी cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये होल स्क्वायर की वैल्यूज रूट में डालोगे तो रूट से बाहर निकल जाए, ठीक है। कॉट इनवर्स रूट के अंदर cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल, cos x/2 माइनस साइन x/2 का भी होल। अब ये रूट को कैंसिल करेगा, माइनस की वजह से ना साइन चेंज कर दीजिए, साइन ऊपर कैंसल, नीचे कॉस कैंसल, कॉट इनवर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2, तो इसका मतलब कॉट इनवर्स cot x/2, फाइनली आंसर x/2 आ। करिए कंप्लीट।
कॉस की जगह लिखिए बेटा कॉस स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई, कॉस एक्स की जगह आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और नीचे आती है हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स है ना, पहले वाले अभी पार्ट में हमने करा था कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का क्या बना था ये, क्या, tan इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में एक पावर से कैंसल, अब जो थीटा में बचा उसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाई 2। कॉस एक्स बाई 2 से अगर डिवाइड करते हैं आप तो भाई 1 प्लस टैन एक्स बाई 2 हो जाएगा, कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1, साइन को कॉस से किया 10, सेम हेयर 1 माइनस टैन एक्स बाई 2। अब आप लोगों ने ऑलरेडी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, tan कट जाएंगे, पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। आप करिए कंप्लीट। नो बेटा आपको ना इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लेके आना है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, अंदर tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाई 2, बाहर निकलेगा tan एक्स बाई 2, फाइनल आंसर एक्स बाई 2 आ, ठीक है। यहां पर क्या करोगे, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो tan इनवर्स कॉस एक्स को कॉस से किया 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस, ये ऑलरेडी हमारी प्रॉपर्टी हो गई tan पाई बाय 4 माइनस एक्स, ठीक है। दैट मीन्स पाई बाय 4 माइनस एक्स इज आंसर। यहाँ पर ना बेटा रूट दे रखा है 1 प्लस कॉस 2, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब एक्स आ, राइट साइड में दे रखा है रूट 2 कॉस इनवर्स कॉस, कॉस इनवर्स कॉस कट जाएगा तो सिंपल बचेगा एक्स। अब यहाँ पर रूट 2 से रूट 2 भी कैंसिल हो रहा है, कॉस एक्स इक्वल्स टू एक्स आ गया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी टिग्नोमेट्री रेशो बिना टिग्नोमेट्री के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब अगर लेफ्ट साइड में ट्रिगो दे रखा है और राइट साइड में एक एल्जेब्रिक टर्म दे रखी है तो दे आर नॉट इक्वल, दिस कंडीशन इज फॉल्स। ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, इसीलिए नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन फॉर एक्स। ओके 1 प्लस कॉस एक्स आपको दे रखा है, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, रूट 2 कॉमन ले लो, अगर ऊपर रूट 2 कॉमन लेता हूं तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2
नीचे √2 कॉमन लेते हैं तो √2 कैंसल हो गया. डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. cos x बाई 2. cos x बाई 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस टेन एक्स बाई 2. करिए कंप्लीट. टॉपिक नंबर 3. अब ध्यान से समझिएगा कैसे करते. tan साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है, कॉट इनवर्स 3/2 दे. हम लोग ना इस पूरे को tan a प्लस बी कह दें. इसका मतलब a जो हुआ वो साइन इनवर्स 3/5 हुआ. पहले वाले पार्ट को मैंने a कह दिया और बाद वाले इनवर्स को मैंने b कह दिया. और b हमने कह दिया कॉट इनवर्स 3/2. साइन इनवर्स इस तरफ आएगा साइन a जो कि 3/5 होगा. कॉट इनवर्स इधर जाएगा तो कॉट b जो होगा वो 3/2 आ जाएगा. ठीक है. अगर tan a प्लस बी का फॉर्मूला भी लगाते हो तो tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan. मतलब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो बेसिकली tan a प्लस बी की वैल्यू निकाल. आपके पास साइन दे रखा है. अगर साइन को पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो आप लोग तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तब 3/5. तो बेस कितना आ जाएगा 4. क्लियर. नाउ tan a प्लस बी आपको निकालना है तो आप लोग प्रॉपर्टी लगाइए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. tan a की वैल्यू क्या निकलेगी इसकी वजह से 3/4. tan b निकालना है तो cot b से निकालूं और cot b में अगर tan b करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3. यहां पर भी लिख दीजिएगा tan a जो आएगा वो 3/4 आएगा. ठीक है. अपॉन में 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3. ऊपर एलसीएम ले लीजिए 12 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर 9 और 8. नीचे भी 12 एलसीएम आ जाएगा तो भाई 12 माइनस 6. इट मीन्स 12 से 12 कट गया 17/6 इज आंसर. मतलब जो इसका सिंपलेस्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा 17/6. कंप्लीट करिए ये आंसर. ओके. कॉट कॉस इनवर्स 7/25. आप क्या करिए कॉट इस पूरे को a ले लीजिए सच दैट a जो होगा कॉस इनवर्स 7/20 तो इधर ले जाऊंगा कॉस a 7/25. कॉस ए आ गया 7/25. ट्राइंगल बनाइए. बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस ये आ जाएगा 24. अब आपको निकालना क्या है. आपको तो कैलकुलेट ही सिर्फ कॉट ए करना है तो लिए यहाँ पर कॉट इस पूरे को ए बोल चुके हो तो जब इसको पूरे को ये बोल चुके हैं तो कॉट ए कैलकुलेट करना है. इसका मतलब कॉट ए जो होता है वो क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर. बेस कितना है 7. परपेंडिकुलर कितना है 24. आंसर आ गया 7/20. ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा आर्क वाला. नाउ
साइन tan इनवर्स x, आप इसको साइन a कह दीजिए और a किसको मान लिया हमने, tan इनवर्स x को, यानी कि ये हो गया tan a इक्वल्स टू में x के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, ट्राइंगल बनाइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस निकल जाएगी x² प्लस 1। ठीक है, अब आपको निकालना है साइन ए, साइन ए का मतलब x अपॉन में, क्या आंसर आ, टाइप बी। टाइप बी में ना क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं बेटा tan इनवर्स और राइट साइड में भी tan इनवर्स। ठीक है, जहां पर भी जो भी सिंगल इनवर्स वाली ट्रिगर दे रखी है ना, उस ट्रिगर को मतलब दूसरी जगह प्लेस कर दीजिए जहां दो दो इनवर्स एक साथ दे रखे। तो राइट साइड से मैं LHS में आ जाता हूं, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू में बचा 1/2। मतलब मुझे ना ये प्रूफ करना है कि इसका रिजल्ट 1/2 आना चाहिए। अब हम लोग क्या बोलते हैं, LHS लिया और tan, इस वाले पार्ट को A कह देते हैं, दूसरे वाले पार्ट को B कह देते हैं, और सच दैट A इक्वल्स टू tan इनवर्स और B इक्वल्स, लेफ्ट में ले जाओ, ये बेटा tan A प्लस B की प्रॉपर्टी लगा दो। tan A 2/11 7/24 सिंप्लीफाई करो, फाइनली आंसर आपके पास 1/2 आना चाहिए। करिए कैलकुलेशन। यहाँ पर भी tan ले जाइए, (77/36). नाउ है LHS लिया हमने, tan A प्लस B, ट्राइंगल बनाओ, ये 8 17 15 आ जाएगा ये। दूसरा ट्राइंगल बनाइए, बी 3 5 और ये 4 आ जाएगा। तो tan A जो आएगा 8/15 और tan B जो आएगा वो 3/4। नाउ tan A प्लस B, tan A प्लस B, tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A tan B। tan A की वैल्यू डाल दो, 8/15 3/4 1 माइनस, सॉल्व करो, आंसर आएगा 77/36। सेम हेयर अगला पार्ट भी करिएगा इसके बाद, जल्दी से करिए कंप्लीट दोनों पार्ट। चलिए आइए जी, अब नेक्स्ट वन टाइप सी।
टाइप सी में राइट साइड में साइन इनवर्स है, साइन को इस तरफ ले जाइए, साइन हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 और साइन इनवर्स बाय 5 इक्वल्स टू 6/6। अब आप लोगों ने ना LHS लेके चलना है, साइन ए प्लस, फिर ये आप कहोगे कॉस इनवर्स 12/13 और बी कहोगे आप 5। जब कॉस इधर आएगा तो कॉस ए 12/13 और साइन बी आ गया आपके पास 3/5। कॉस ए से साइन ए मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, रूट में 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, तो ये 5/13 आ जाएगा आपके पास और साइन भी आ चुका है। नाउ कॉस बी भी निकाल लीजिए साथ, कॉस बी भी 4/5 आ जाएगा इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब साइन ए प्लस बी लगाना है आपने, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए 5/13 टू 4/5 12/13 2/5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचे तो 65 आ ही रहा है, ऊपर 56 आ रहा है। दिस इज योर RHS एंड प्रूव दिस क्वेश्चन। करिए कंप्लीट। LHS में ना नेक्स्ट क्वेश्चन में 9/4 को आप लोग कॉमन ले, दोनों में कॉमन आ रहा था, कॉमन ले, तो बेनिफिट ये हुआ 9/4 आपस में कैंसिल। अब साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू में बचा 2√2/3। नाउ LHS लेके चलिए, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, साइन 90 माइनस थीटा, ये पूरे को थीटा बोलोगे, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा साइन इनवर्स 1/3। अब ये कह दीजिए कॉस ए सच दैट ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, तो साइन ए जो आ गया वो 1/3 आ गया। अब साइन ए से मुझे क्या निकालना है, मुझे तो कॉस ए निकालना है, कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे √8/9 आ जाएगा, इसका मतलब 2√2/3। दिस इज योर RHS, हेंस प्रूव दिस क्वेश्चन। करिए कंप्लीट। अब यहां पर ना राइट साइड में कॉस दे रखा है, तो कॉस को ले जाइए अब इस LHS cos A plus B।
ये सारी वैल्यूज आ ही जाएंगी आप लोगों की। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। कॉस एक्स 4/5 12/13 माइनस 3/5/30। 65 नीचे आ गया और 48 माइनस 33। दिस इज योर आर एच। अगला क्वेश्चन भी करिए इसके बाद वाला।